कभी बम से उड़ाने की धमकी तो कभी जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी के खिलाफ कौन रच रहा बड़ी साजिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के लिए जितने सौम्य हैं, सहनशील हैं, नर्म दिल हैं, इससे उलट माफियाओं के लिए किसी काल की तरह हैं। और तो और वो अधिकारी जो सोचते हैं कि मनमानी कर पाएंगे, उनके लिए भी यूपी में कोई जगह नहीं। शायद इसीलिए योगी के खौफ से अच्छे अच्छे भी भाग खड़े होते हैं। लेकिन जितने दोस्त और चाहने वाले उतने ही दुश्मन। योगी से चिढ़ने वाले इतने हैं कि गुरेज नहीं करते उन्हें जान से मारने की धमकी देने में भी। लेकिन बार बार योगी को कभी बम से उड़ाने की धमकी तो कभी जान से मारने की धमकी आखिर कौन देता है, क्यों देता है, ये समझने के लिए हमारी संवाददाता सपना दानू ने जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से खास बात की। सुनिए राकेश चतुर्वेदी ने क्या कुछ बताया योगी और उनके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। आचार्य जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी जो है सनातन धर्म को बहुत आगे लेकर जा रही है अपने राज्य में, और अगर हम योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी सीएम को देखते हैं तो सरल, और हालांकि सीएम योगी जो है सरल और सौम्य तो नहीं है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो एक सरल हैं, सौम्य व्यक्ति हैं और साथ ही एक सनातनी चेहरा है जिसकी खोज जो है बीजेपी कर रही थी। और क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, आपने दोनों चेहरों का जिक्र किया, दोनों में मैं जो विषमता है मैं उसको कुंडली के अनुसार ग्रहीय दृष्टिकोण से दर्शा दूं। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में षष्टम राहु है जी। षष्टम राहु होने पर जान तक की शत्रुता आ जाती है, यानी उनकी जान पर भी आफत आ जाती है ऐसे व्यक्तित्वों के, ऐसा षड्यंत्र होता है। और ये योगी आदित्यनाथ के साथ हो चुका है। उनके ऊपर कई बार बम फेंकने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया। जो राहु प्रधान और शनि प्रधान व्यक्ति रहेगा वह अपनी उग्रता छिपा नहीं पाएगा जी। यही एक कारण है कि रोते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा संसद में कि जब समय आएगा मेरा तब मैं जवाब दूंगा। और जब समय आया तो उन्होंने उस बात को पुनः जवाब दिया कि आज मेरा समय है, आज देखिए लोग रो रहे हैं, कल मैं रोया था, आज लोग रो रहे हैं। इसके विपरीत पुष्कर सिंह धामी जी की जो कुंडली है वह सूर्य प्रधान है। सूर्य प्रधान कुंडली में क्या है, सूर्य क्या स्वभाव कैसा है? सूर्य एक फिक्स है, उदय होगा, लालिमा लेगा, उच्च ताप पर आएगा, तो उसके सामने जो लोग आएंगे स्वतः भस्म हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी का स्वभाव आप देखेंगे तो कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उन्होंने कोई एग्रेसिव बयान या कोई एग्रेसिव रूप से किसी का विरोध में आकर के, उन्होंने चाहे प्रतिद्वंदी हो, चाहे उनके परिवार यानी बीजेपी के लोग हों, किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में जाकर उन्होंने स्वर को तेज नहीं किया है। तो सूर्य और शनि में यही अंतर है। शनि हमेशा ताकत दिखाने का प्रयास करता है जब समय आता है, सूर्य ऑलरेडी उसमें तेज है, उसमें बलवान है, तो वह स्वतः अपनी चाल, अपने रास्ते पे चलता रहता है। और जो छोटे मोटे जो घास पतवार या रुकावटें आएंगी वह स्वतः जल करके भस्म हो जाती हैं। इस तरीके का मूल स्वभाव पुष्कर सिंह धामी जी का है जी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा है पुष्कर सिंह धामी ने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं अपनी सत्ता में और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब क्या आगे आने वाले समय में जैसे पुष्कर सिंह धामी बड़े बड़े डिसीजन ले चुके हैं, क्या आगे आने वाले समय में भी वो बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं? जैसे यूसीसी उन्होंने लागू करवा दिया है उत्तराखंड में, अब बात उत्तराखंड में हो रही है भू कानून को लेके, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? देखिए, उनकी कुंडली के अनुसार चाहे वह मंगल की स्थिति हो, चाहे वह सूर्य की स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति अपनी सरजमी के लिए बहुत कुछ बड़े परिवर्तन करता है जी। और मातृभूमि के लिए लड़ने की ताकत ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और बड़े कठोर निर्णय उत्तराखंड की देवभूमि को, सनातन भूमि को बचाने के लिए और उसके निर्माण के लिए पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने हमें बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक भविष्य क्या है और बीजेपी उन पर जो है कभी भी दांव खेल सकती है और वो बड़े बड़े डिसीजन लेने में जो है जिस तरीके से संकोच नहीं करते हैं, आगे भी संकोच नहीं करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।